सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लहरे पर। आपकी जो स्माइल है उसके पीछे की राज क्या है, बताइए कुछ। थैंक यू सो मच पूजा कि लहरे के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और आप आई हैं और मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ और खुशी का राज आप जानती हैं। नहीं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या है आपकी खुशी का, ये जो स्माइल है इसके पीछे की खुशी क्या है? बहुत बहुत बड़ी खुशी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं आपसे मिली थी एंड आई सेड वन स्टेटमेंट टू यू कि काम वो काम होता है जब लोगों के सामने आए और लोगों को पता चले। I mean, अगर काम आए किसी को पता ना चले तो वो काम नहीं होता। और वो चीज़ें मैंने आपसे भी छुपाया था और आज मैं आपके सामने लहरे के दर्शकों के सामने ये रिवील कर रही हूँ कि भोजपुरी की अपने रीजनल सिनेमा की मैं इकलौती ऐसी पहली एक्ट्रेस होंगी जिनकी हिंदी में आज अभी जो एल्बम गाना आ रहा है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड और आई एम जस्ट शिवरिंग ये कहने में। सीरियसली यू कैन रीड माई एक्सप्रेशन बिकॉज एक्सप्रेशन कभी गलत नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख सकती हूँ आपके चेहरे का जो हाव भाव है वो काफ़ी अलग है। सोनालिका, आपका जो गाना आने वाला है जी, सबसे पहले उस गाने का नाम बताइए मुझे और कैसा अनुभव रहा है इस गाने से जुड़कर आपका, वो बताइए। श्योर भगवान बचाए। और मेरे ख्याल से चाहे हम संकट में हो, चाहे किसी नकारात्मक शक्ति से हम अपने आप को बचाने की कोशिश जब करें या मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं भगवान प्लीज़ मुझे इनसे बचाओ। तो ये जो टाइटल है वो किन के लिए है इस गाने में। जब गाना आएगा मार्केट में तो आपको पता चलेगा कि ये भगवान बचाए क्या है। बट टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बचना चाहती हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है। हाँ, भगवान बचाए ऑब्वियसली बात है। अब मैं काली शक्ति से भाग रही हूँ, इंसानों से भाग रही हूँ, किन से भाग रही हूँ तो वो पता चल जाएगा। बट हम नहीं चाहते आप किसी से भी भागे, आप हमारे पास ही रहे। गाने का कैसा अनुभव रहा है शूटिंग के दौरान की कुछ यादें कुछ शेयर करना चाहेंगी? इट्स ऑसम। और जनरली जब मैं रीजनल फिल्म करती हूँ सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे मैं स्टोरी सुन लेती हूँ या हार्डली बस एक मीटिंग मेरी होती है, फिर मैं समझ जाती हूँ कि ठीक है। कई बार स्क्रिप्ट हमें सेट पे मिलता है एंड इन दिस सॉन्ग पिछले 2 महीनों से इस सॉन्ग में मैं लगी रही और शूटिंग करने के टाइम पर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं काइंड ऑफ अपना एक डेब्यू कर रही हूँ हिंदी म्यूज़िक वीडियो एल्बम में, हिंदी की इंडस्ट्री में। बिकॉज़ 2 महीनों से मैं इतनी प्रेप वर्क कर रही थी, गाने के हर एक लिरिक्स, गाने की म्यूज़िक, हर एक चीज़ों पे मैं बैठी हूँ। कॉस्ट्यूम से लेकर के, मेकअप से लेकर के, गेटअप से लेकर के, डिज़ाइन से लेकर के, हर एक चीज़ों पर, हर एक पहलू पर। इनफैक्ट जो अभी 20 सेकंड का जो एक डायलॉग्स आएगा, आप लोग देखेंगे जब गाना रिलीज़ होगा तो वो 1 मिनट का डायलॉग था जिनको हमने चर्न किया फॉर 20 सेकेंड्स। लेकिन उस डायलॉग्स को भी कैसे बोलना है, कैसे हाव भाव रखना है, बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं करना है टुवर्ड्स आर रीजनल इंडस्ट्री जो मैं काम कर चुकी हूँ। क्योंकि क्रिटिक्स अभी बहुत लोग होंगे जो कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग वर्ड कैमरा, बट सोशल मीडिया पे या जो भी आसपास। तो आई जस्ट डोंट वांट ना कि मेरी टीम चाहती थी कि आप एक लेवल पर उठ रहे हो तो कोई भी एक इसमें मीक भी निकाले। जी सोनालिका, जैसे आपने कहा कि लोग नुस्ख तो निकालेंगे, आपको सवाल तो किए जाएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आप हिंदी सिनेमा में आ रही है, हिंदी गाने कर रही है, क्या तैयार है आप उनको जवाब देने के लिए? आई गेस ये गाना ही जवाब दे देगा क्योंकि अपनी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसे लोग होंगे और शायद कुछ इस गाने के बाद कुछ स्टेटमेंट भी आए। तो मैं अभी से वो स्टेटमेंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को पहली रीजनल अभिनेत्री इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कईयों ने जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ही, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में जो भी एक्ट्रेसेस आई हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी गाना ऑलरेडी आ चुका है। मतलब वो फ्रेश गाना कभी नहीं रहा, उसका भोजपुरी में वर्जन करके वो गाना आया है। एग्जाम्पल पानी पानी मैं दे सकती हूँ और भी ऐसे 1-2 गाने हैं। लेकिन हमारा ये जो गाना है वो किसी को रेप्लिकेट नहीं कर रहा। इट्स अ फ्रेश म्यूज़िक, फ्रेश ड्रेस, ईच एंड एवरी लिरिक्स भी हर चीज़ फ्रेश है। तो सब प्योर हिंदी। इनफैक्ट हमारा जो चैनल है जो प्रमोट भी कर रहा है वो भी हिंदी है। कहीं भी आपको उसमें रीजनल चैनल के टैग नहीं दिखेंगे। जी सोनालिका, जैसे कि आपने भोजपुरी फिल्में की है जी, अब आप हिंदी कर रही है जी, क्या हिंदी में सफलता मिलने के बाद क्या भोजपुरी छोड़ देंगी या उसमें भी काम करती रहेंगी या पीछे मुड़कर देखेंगी कि नहीं देखेंगी जो आपने जिससे करियर शुरू किया है? आई गेस अभी तो ये होना चाहिए कि यहाँ से जो अब हिंदी पे आप आए हो तो आप आगे क्या करने वाले हो। ऑब्वियस सी बात है
फिल्म भाग मिल्खा भाग में ये कहा गया था, बहुत अच्छी उसके डायलॉग्स हैं कि जब पंछी ऊंची उड़ान उड़ता है ना तो छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाया जाता। सो आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। तो मैं कोशिश करूँगी एंड आई गेस से आप सबको भी खुशी होगी कि अपनी रीजनल इंडस्ट्री से और अपनी यूपी बिहार से अगर कोई फिल्मी दुनिया में आगे बढ़े तो आई गेस आई जस्ट नीड अ ब्लेसिंग। और आगे क्या होता है नोबडी नोज़, इवन आई डोंट नो कि अभी नेक्स्ट स्टेप भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। बट मैं अपनी तरफ से तो अथाह कोशिश करूँगी ही करूँगी कि एटलीस्ट पैन सिनेमा में करूँ। और रीजनल मैंने किया, इससे पहले आप सभी जानते हैं कि मैं एक टीवी इंडस्ट्री में मैंने काम किया। उससे पहले मैं एक जर्नलिस्ट थी, न्यूज़ एंकर थी। तो अब न्यूज़ एंकरिंग के बाद जब टीवी की तरफ रुख किया, टीवी के बाद जब मैं रीजनल की तरफ रुख की हूँ, अब आगे बढ़ रही हूँ। मेरा ये नया पायदान है हिंदी म्यूज़िक वीडियो, और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि बहुत जल्द मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी आप लोगों को दिखूँ। लेकिन ये कोशिश रहेगी, अभी मैं ये कह नहीं रही हूँ कि हाँ आई जस्ट साइंड इट, और ये वर्ड सो एवर जो अपनी इंडस्ट्री में लोग थोड़ा बोल देते हैं वो मैं पहले से नहीं बोलना चाहती। सोनालिका, जैसे आपने कहा कि और भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने गाना किया है, लेकिन उन्होंने हिंदी वर्जन को भोजपुरी किया है। आपको भी कैसे प्रोजेक्ट्स मिले थे, या फिर आपको चाहिए था कि नहीं मुझे हिंदी ही करना है, मुझे भोजपुरी को हिंदी में नहीं करना है? आई बी सो लकी इन दैट कि मुझको कभी कोई प्लान नहीं करना पड़ा। आई मीन मेरे पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए थे जिसमें बोला गया था कि आपको खेसारी जी के अपोजिट आना है भोजपुरी म्यूज़िक वीडियो में, या फिर और भी 2-3 ऐसे थे। बट कुछ ऐसी चीज़ें रही जो बनी नहीं, और मुझको लगता है कि शायद वो चीज़ें अच्छी ही रहीं जो बन नहीं पाई। नहीं तो शायद मैं ये बोल नहीं पाती कि मेरे लाइफ का जो एक पहला म्यूज़िक वीडियो एल्बम है वो हिंदी है। तो जो भी भगवान करता है तो उसके पीछे कुछ अच्छाई होती है, और मैं अफसोस करना मैंने बंद कर दिया अपने लाइफ में। बहुत अपने आप को सीमित करके रखे रहती हूँ। कई लोगों की ये कंप्लेंट भी होती है कि आप अपने आप को बिल्कुल एकदम सिमटा करके रखे हो, आप ना किसी ऑफिस में जाते हो ना पार्टीज़ में जाते हो। तो मुझे लगता है कि मैं खुद के ऊपर फोकस्ड करूँ तो सारे लोगों के इसके ऊपर गर्व ही रहेगा आई गेस। जी, भगवान बचाए के बारे में जानना चाहूँगी कि सिंगर कौन है, बाकी और भी टीम के लोगों के बारे में? या श्योर, आई विल बी ग्लैड टू रिवील दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ लहरे। सबसे पहले जो अपने फिल्म के इस म्यूज़िक वीडियो के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अरविंद सिंह राजपूत, मैं बिल्कुल प्राउड के साथ उनका नाम लेना चाहूँगी बिकॉज ही हैड सेलेक्टेड मी इन द सॉन्ग। और उनसे मेरी मुलाकात 1-1.5 साल पहले हुई थी कि हिंदी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। तब तक कोरोना का टाइम चल रहा था, 2020 इनफैक्ट मुझको ईयर भी याद है। फिर धीरे धीरे जो भी हिंदी है तो आपको एक रहता है कि ठीक है आप हिंदी में आ रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने एज ए हिंदी में कुछ ऐसे चीज़ें दिखानी होती हैं। तो इस साल प्लान किया कि अब काइंड ऑफ कोरोना जा चुका है, सारे रिस्ट्रिक्शंस बंद हो चुके हैं, सो नाउ वी कैन स्टार्ट अप समथिंग गुड वे। तो हमने सिने मास्टर्स में इस सिने मास्टर्स का भी ये पहला म्यूज़िक वीडियो एल्बम होगा, एंड सोलो एज ए हिंदी भी ये मेरा पहला वर्क होगा। तो कईयों का ये पहला वर्क है, एंड अरविंद सिंह राजपूत जी का भी ये जो है एज ए डायरेक्टोरियल ये इनका पहला डेब्यू है। उसके बाद उनकी दूसरी पसंद थी सिंगर में स्वाति शर्मा, बनो तेरा स्वैगर उन्होंने सुना था। और जो हमारा ये जो गाना है वो कहीं ना कहीं शादी ब्याह में बजाए जाना वाला गाना है, बिकॉज छेड़छाड़ जो मस्ती वाले गाने हैं ये। तो बनो तेरा स्वैगर काइंड ऑफ बिल्कुल वैसी ट्रैक पे था, तो उनके दिमाग में सबसे पहला चॉइस स्वाति शर्मा थी। एंड मैंने प्रदीप शर्मा सर के साथ पहली अपनी भोजपुरी फिल्म की थी राज तिलक, तो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। दो मैंने उनके प्रोडक्शन उनके बैनर में सिर्फ एक ही काम किया, बट बहुत अच्छा काम था वो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा। तो आई जस्ट गिव हिम अ कॉल और मैंने कहा कि सर आई जस्ट वांट कि स्वाति मेरे इस गाने को गाए। तो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से स्वागत किया और उन्होंने कहा कि स्वाति ज़रूर आएगी, स्वाति ज़रूर गाएगी एंड शी विल रॉक इट। और सीरियसली स्वाति ने भी इस गाने को बहुत अच्छा गाया और आप बिलीव नहीं करोगे बट 1 घंटे में स्वाति शर्मा ने इस गाने को कंप्लीट कर लिया। और अदर टीम्स की बात करें तो अपने DOP शिवा प्रसाद हैं, और सेट पे मुझे चिढ़ाया भी जाता था कि नेपोटिज्म चल रहा है लगता है, प्रसाद हैं, बट वो साउथ के प्रसाद हैं, मैं यूपी के प्रसाद हूँ। और जो एडिटिंग जिन्होंने किया है नितिन उनका नाम है, और बॉलीवुड में भी उनका बहुत अच्छा बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया है। रिसेंट एग्जांपल्स अगर मैं दूँ, हालांकि बहुत काम किया है लेकिन आप लोग बहुत जल्दी याद रख पाओगे। हीरोपंती 2 में जो एडिटिंग वगैरह हुई थी वो नितिन जी ने ही किया था। तो अपने DOP भी हैं, बहुत सही लेवल पर उन्होंने काम किया है।
आई गेस अरविंद जी से जब आप इंटरव्यू लोगे तो वो ज़्यादा आपको बता पाएंगे अच्छे से। एंड अपने म्यूज़िक कंपोज़र हैं, ही इज़ द न्यू वन। कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक सुन करके आपको कभी नहीं लगेगा दैट ही इज़ द न्यू वन। तो उनकी मेहनत, उनका लगन इस गाने में दिखता है। लिरिसिस्ट भी काफ़ी पुराने हैं, मंझे हुए बॉलीवुड के ही सारे लोग हैं। तो कुछ का नाम अगर मैं भूल रही हूँ तो दैन आई एम सो सॉरी। सोनालिका, कब तक रिलीज होगा ये गाना? दर्शक कब तक आपके इस गाने को देख पाएंगे? अभी मैं क्या बोलूँ, बस ये जान लो कि आप मेरे तक बहुत जल्दी पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आपको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही लहरे को देख रहे हैं सभी दर्शकों को, क्योंकि शायद अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। 30 मई 2022 11 बजे ये गाना आप सभी के बीच आएगा। फ्राइडे फन रिकॉर्ड्स जो है, ये म्यूज़िक चैनल है फ्राइडे फन रिकॉर्ड्स, इस पे ये गाना आएगा और आप लोग इस गाने को पसंद करिए। जी सोनालिका, और क्या क्या प्लान है? जैसे कि इस गाने को लेकर तो आप बहुत खुश हैं, इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट्स है जो हमसे शेयर करना चाहेंगे? हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि काइंड ऑफ 1.5 ईयर्स में हिंदी के प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड ही मिलने के लिए गई थी अपने डायरेक्टर से, एंड वी प्लान्ड अ लॉट, बट आई गेस अभी वो बोलना सही नहीं रहेगा, इट्स इन पाइपलाइन। और लहरे वालों को मैं सबसे पहले बताऊँगी। या पूजा इज माय फेवरेट। अच्छा, इस सॉन्ग के लिए अपने फैंस को क्या कहेंगे कि क्यों देखें आपका ये गाना फैंस आपके? ये गाना जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस गाने में जो लोकेशंस हैं, लोकेशंस इस गाने की यूएसपी है। आवाज़ जो है वो सभी आप स्वाति की आवाज़ को पसंद करते हैं। जो मस्ती मजाक वाला गाना है, कुछ ऐसा स्टोरी नहीं है कि आपने एक बार स्टोरी देखा फिर आप बोर हो गए, तो स्टोरी बेस्ड ये गाना नहीं है। मौज मस्ती फ़न वाला गाना है। कुछ ऐसा भी हार्ड स्टेप नहीं है कि भाई सिर्फ आप डांस देखने के लिए किए हो। अपने घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, आप इस वहाँ पर ये गाने को बजा सकते हो। छेड़खानी वाला गाना है, कुछ स्पेशल प्रोफेशन वाले लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और डांस लुक्स सब कुछ फ्रेश है, तो फ्रेश सभी लोगों को पसंद आता है। एंड या जो अपने जो सेट के डिज़ाइन, आई एम सो सॉरी मैं भूल गई थी उनके बारे में बताना। मलंग फिल्म का सेट सभी लोगों को पसंद आया था, और जिन्होंने मलंग फिल्म को उनके सेट को डिज़ाइन किया है, तो हमने सेम जो है सेट डिज़ाइनर को हायर किया, और काफ़ी 2 दिन लगा इस सेट को डिज़ाइन करने में। तो आई गेस सेट भी बिल्कुल फ्रेश है, हर चीज़ फ्रेश है, बहुत मज़ा आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी फ्रेश लगे। या श्योर। थैंक यू सो मच सोनालिका, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस गाने के लिए। धन्यवाद, भगवान बचाए।